हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पिक्सल पावर हब। मैं सूर्या। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। वेलकम है सभी का। आपको पता ही है ये है प्लेलिस्ट यानी कि सीरीज चल रही है हमारी पावर शेल की। ये है पावर शेल पार्ट 5। तो इसमें हम फर्दर फाइल मैनेजमेंट के कमांड्स देखेंगे। तो सबसे पहले आप अगर इंटरेस्टेड हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और वेबसाइट को जरूर चेकआउट करना। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। और कमेंट्स तो जरूर ही करना। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम करते हैं वीडियो चालू। तो मैं खोलता हूँ Start सीएमडी। window. Search with P. Windows PowerShell. सॉरी, पावर शेल P. खोलता हूँ, Windows Power. सीएमडी नहीं, पावर PSC. शेल सीख रहे हैं हम। CD. CD space. Space D C. E. E colon. PSE colon backslash greater. C H. H S S. C. C. D C D सीएमडी space. S U R Y A. Surya backslash. E X. A. M P L E. Example backslash. Backslash. PSE colon backslash Surya backslash example greater. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टीपल फोल्डर्स कैसे क्रिएट किए जाए। ओके, तो लिखता हूँ मैं न्यू आइटम। N E W. New dash. I T E M item space. आइटम Dash. टाइप ITEM TYPE item type space डायरेक्टरी DIRECTORY directory space dash फाइल PATH path space quote F1 F1 quote comma quote F2 F2 quote comma quote A quote comma quote B quote तो आपको फाइल पाथ में फोल्डर के नाम्स देना है जहां आप क्रिएट करना चाहते हो। अ, जिस नाम से क्रिएट करना चाहते हो, मैं करंट डायरेक्टरी में एक क्रिएट होगा। अगर आप पूरा लोकेशन देते हो तो उस लोकेशन पर जाकर क्रिएट होगा। तो ये मेरा करंट डायरेक्टरी में हो जाएगा। मैं एंटर करता हूँ। directory colon equal PSE colon backslash Surya backslash example greater तो मैं चलता हूँ F1 में। CD space F1 PSE colon backslash Surya backslash example backslash F1 greater मैं यहाँ पर लिखता dot हूँ slash F F dot E X T dot slash F dot TXT colon the term tick dot slash PSE colon LS backslash F1 greater ओके, ये गलती से लिखा गया था मुझसे, सॉरी। PSE colon backslash Surya तो मैं F1 में आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं और एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, न्यू आइटम। NEW new dash ITEM item space dash ITEM item space TYPE type space DIRCCECTORY Ectory space dash PATH path space quote F quote directory colon PSE colon backslash Surya backslash example ओके, ये backslash हो F1 चुका greater है। मैं इस F1 में C चलता हूँ। D PSE colon backslash Surya backslash example backslash F1 greater मैं फाइल क्रिएट करता हूँ। आप डायरेक्टली न्यू आइटम लिखोगे। NEW new dash ITEM item space फाइल नेम quote लिखोगे। FILE file dot TEXT quote तो अभी फाइल क्रिएट हो जाएगी। directory colon backslash Surya backslash example PSE colon back ओके, ये हो गई क्रिएट। तो कुछ कंटेंट लिखने के लिए मैं ओपन करता हूँ डॉट स्लैश। dot slash FILE file dot TXT ऐसे आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हो। मैंने टीएक्सटी की, या आप कोई भी ओपन कर सकते हो। PSE colon backslash Surya file dot TXT that blank मैं जस्ट लिखता हूँ। 1 2 3 4 5 6 6 7 7 6 6 5 4 3 2 1 1 2 4 4 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ओके, English left pair 1 billion मैंने लिख दिया ऐसे ही। with तो ops 32.0 Windows PowerShell row 1 column 2 Windows PowerShell PSE colon back NK KC LS ओके, मैंने क्लियर कर दिया। तो ये तो कमांड्स हमने सारी यूज कर ही दी थी। बस हमने नई कमांड सीखी अभी तक कि मल्टीपल फोल्डर्स बनाना। वैसे आप
को हमारे अगर मल्टीपल लोकेशंस देकर फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये करंट लोकेशन में क्रिएट होगा। आप डायरेक्टली फाइल नेम या फोल्डर नेम दोगे तो, और अगर आप डायरेक्टली फुल पाथ दोगे तो वो उस पाथ पर जाकर क्रिएट होगा। तो ये हो गया। अभी हम कॉपी कॉपी PSE करेंगे colon फाइल। backslash मैं तो कॉपी डैश आइटम, C O P Y copy dash I T E M item space quote क्या कॉपी F करना I है? L E फाइल, file dot T X T T X T quote space ये मुझे कॉपी करना है और पेस्ट कहाँ quote करना है? यहाँ पर मुझे फुल फोल्डर पाथ देना होगा तो ही ये वर्क करेगा, क्योंकि मुझे इसके अंदर के फोल्डर में कहीं पर भी कॉपी नहीं करना है, मुझे बाहर quote equals equal space quote कॉपी करना है, space इसलिए मुझे quote फुल पाथ देना होगा। E E colon backslash S U R Y A Surya backslash E X A ए M एम P पी L E एल ई, example backslash F2 F2 quote PSE colon backslash Surya backslash example backslash F1 greater ओके, ये कॉपी हो चुका है। हम बैक करते हैं। C D C D space dot PSE colon backslash Surya backslash example greater C सी D डी C D F2 टू, PSE colon backslash Surya backslash example backslash F2 greater backslash रन करता हूँ backslash अभी। dot slash ILE file dot T X T PSE colon backslash to notepad file 1,200 ये देखो, ये आ 1,200 चुका है। Windows PowerShell window PSE colon ओके, backslash Surya backslash example backslash F2 greater dot slash file dot txt dot slash file dot txt txt dot elif slash dot मैं फिर से बैक C करता D हूँ। D C यहाँ से हम अभी मूव करते हैं ये फाइल। ओके, मूव करते हैं। वही मूव आइटम, मूव करते हैं यहाँ से हम फाइल। M O V E move dash I T E M item space मूव यानी कि कट करना। ओके, quote FILE file dot T X T txt quote space कहाँ करनी है E मूव? E colon E E E colon backslash SURYA Surya backslash E X A M P L E example backslash एग्जाम्पल के अंदर A ए में। A quote ओके, greater greater move dash item quote file dot txt quote E colon backslash Surya backslash example backslash a quote move dash item quote file dot txt quote E colon backslash Surya backslash example backslash a quote greater move dash item greater quote space greater ये move क्या हो dash गया? एक ops मिनट। 32 Windows PowerShell column 1 ops 3 Windows PowerShell column 1 ops 3 Windows greater move dash item quote file this PC dash file explorer items view list devices and Windows greater move dash item greater PSE colon backslash Surya backslash example backslash F2 greater PSE colon backslash Surya backslash example back सी डी CD space एफ dot PSE colon back CD space A PSE colon backslash Surya backslash example backslash a greater और गेट चाइल्ड आइटम का एक शॉर्ट कमांड है एल एस। ये हम ट्राई करते हैं, यहाँ पर देखते हैं फाइल आई है या नहीं। LS PSE colon backslash Surya backslash example backslash a greater नहीं आई है तो ये मूव क्यों नहीं हुई, देखते हैं। ओके, CD space dot डॉट PSE colon backslash बैक Surya चलते हैं। backslash example greater CD space एफ F1 बैक PSE colon करते हैं, backslash Surya backslash example backslash F1 greater चेक करते LS हैं। directory E colon backslash Surya backslash example backslash F1 mode last write time length name 4 13 6 4 D5 28 01 2026 14 colon 19 F 4 28 01 2026 14 colon 2010 file dot txt PSE colon backslash Surya backslash example backslash F1 greater PSE colon backslash CLS ओके, ये PSE colon फाइल डॉट टीएक्सटी यहाँ पर है। मैं मूव करता हूँ फिर से। M O V E move dash I T E M item space quote तो FILE file dot txt
txt quote space quote कोड e की e colon backslash surya v backslash example example backslash एग्जाम्पल के अंदर f एफ 1 वन एफ f1 वन backslash बैक f स्लैश एफ f quote backslash quote pse colon backslash surya backslash example backslash f1 greater ओके एंड में बैक स्लैश लगाना जरूरी है, ये हमने लगाया नहीं था। सी डी cd space f स्पेस एफ pse colon backslash surya backslash example backslash f1 backslash f फिर greater से मूव करते हैं, देखो आप m o v e moved item item space quote file dot txt quote space quote e colon backslash surya back example example backslash f2 f2 backslash quote move dash item colon cannot create a file when that file already exists dot at line colon 1 char colon 1 plus move dash item quote file dot txt quote e colon backslash surya backslash example backslash ओके f2 backslash वो quote plus 43 tilde plus category info colon right arrow colon left parent e colon backslash surya backslash example वो pse colon हो backslash गई थी उस टाइम भी कॉपी शायद। cls backslash f greater pse ओके colon backslash surya backslash example backslash f1 तो backslash f greater ये हमारे कमांड्स वर्क कर रही है फाइल्स के लिए। तो हम फाइल डिलीट कैसे करते हैं देखते हैं, विथ रिमूव डैश आइटम remove remove dash item item space quote ie file dot txt quote pse colon backslash surya backslash example backslash f1 backslash f greater ये देखो ये फोल्डर एम्प्टी हो गया, मैं दिखाता हूँ आपको। ls pse colon backslash surya backslash ये देखो example ये backslash एम्प्टी हो f1 गया। cd space dot pse colon backslash surya backslash example back cd f नहीं वो मूव नहीं हुआ था, बैकस्लैश लगाना जरूरी है क्योंकि हमने ए, मुझे अब याद आया हमने ए में किया था तो वो नहीं हुआ था, और यहाँ F2 में ऑलरेडी वो फाइल हमने कॉपी की थी वो हुआ था। ओके, मूव करते समय बैकस्लैश लगाना जरूरी है। ओके, फुल पाथ के टाइम तो ये जरूर ये ध्यान रखना। एंड फोल्डर पाथ जब दोगे कॉपी या मूव करने के लिए तो एंड में बैकस्लैश लगाना जरूरी है फोल्डर के, जिससे वो अंदर मूव करे। ओके, बैकस्लैश का मतलब है इसके अंदर, समथिंग फोल्डर के अंदर। ओके, pse colon तो ये backslash कॉपी पेस्ट कट पेस्ट डिलीट फाइल्स हो गया। pse colon backslash surya backslash example backslash f1 greater cd space dot pse colon backslash surya backslash example greater तो हम अभी फोल्डर कॉपी करते हैं। ओके, फोल्डर कॉपी करते हैं हम, लिखता हूँ कॉपी डैश आइटम c o p y copy space dash item space quote f1 f1 quote space वन को कॉपी करते हैं quote एफ ए a के अंदर। backslash quote space यहाँ पर एक dash फ्लैग लगाना जरूरी है, रिकर्स r e आर ई c u यू r आर s e ई। pse colon backslash surya backslash example greater ये देखो रिकर्स का मतलब है कि उस जो हम फोल्डर कॉपी कर रहे हैं उस फोल्डर के अंदर का भी सारा कंटेंट कॉपी करो। अगर हम ये रिकर्स फ्लैग नहीं लगाते तो ये क्या करता है कि एरर देता है कि भाई इसके अंदर फाइल्स एंड फोल्डर्स से हम नहीं कॉपी कर रहे हैं, ये चीज़ है। ओके, तो आपको मल्टीपल करना हो तो आप कॉमा करके मल्टीपल कोट्स कोट्स देकर लगा सकते हो। तो मैं ये सारे जो फोल्डर्स है हमने क्रिएट किए थे ये सारे मैं अभी मूव करता हूँ। ओके, तो आपको पता चल जाएगा मूव फोल्डर मूव कैसे करना है, ये भी पता चल जाएगा, और मल्टीपल में कैसे लगाता हूँ वो भी पता चल जाएगा फिर से एक बार। pse ओके, colon backslash surya backslash example greater cls
एक बार हम फोल्डर्स क्या क्या देखेंगे। S directory /E : Surya /example mode last write time length name 4-13-6-4 D5-28-01-2026 14:18 ए D5-28-01-2026 14:18 B बी D5-28-01-2026 13:05 data डेटा D5-28-01-2026 14:26 F1 वन D5-28-01-2026 14:21 F2 टू D5-28-01-2026 14:02 testing D5-28-01-2026 13:47 TF-4-28-01-2026 13:420 C.txt-4-28-01-2026 13:050 text.txt PSE: PSE ओके। ये सारा है ए बी F1 और F2, ये सारे फोल्डर्स CS है। तो मैं इससे मूव करता हूँ TF के अंदर। PSE: Surya CLS PSE: Surya example greater मूव डैश आइटम MOVE move -ITEM item आइटम space quote F1 F1 quote comma quote F1 1 2 2 quote comma quote A quote comma quote B quote space quote TF TF quote बैकस्लैश quote space कोड R रिकर्स E C U R S E move -item A parameter cannot be found that matches parameter name tick records tick dot at line :1 jar PSE : Surya example ये greater यहाँ पर रिकर्स नहीं होता है। CS यहाँ पर ये डिफॉल्ट में सारा मूव कर देता है। ये मुझे पता था, लेकिन मैं बस ऐसे एक्सप्लोर कर रहा था। यहाँ पर रिकर्स लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर से लिखते हैं मूव डैश आइटम MODEEDVITEM item space quote A quote comma quote B quote comma quote F1 quote comma quote F2 quote space quote TF quote quote PSE: Surya example greater ये देखो, ये सारे फोल्डर मूव हो गए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ LS LS करके। directory E : Surya example mode last write time length name 4-13-6-4 D5-28-01-2026 13:05 data डेटा D5-28-01-2026 14:02 testing टेस्टिंग D5-28-01-2026 14:32 TF TF-4-28-01-2026 13:420 C.txt-4-28- एक मिनट हाँ फ्रेंड्स, Oh सॉरी फ्रेंड्स, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा था इसलिए। तो ये मूव हो चुका है। ओके, PSE: इसका ये मूव हो चुका है। अभी हम चलते हैं इसमें। CD space TF TF PSE: Surya example इसमें TF देखते greater हैं LS सी directory LS E: करके। Surya example TF mode last write time length name 4-13-6-4 D5-28-01-2026 14:29 ये D5-28-01-2026 14:18 B D5-28-01-2026 14:26 F1 D5-28-01-2026 14:21 F2 PSE: Surya example TF greater ओके, ये सारे फोल्डर्स आ चुके हैं। C D CD space CD PSE: डॉट Surya example greater ओके, यहाँ पर हम S directory एक E: मिनट। Surya example mode last write time length name 4-13-6-4 D5-28-01-2026 13:05 data D5-28-01-2026 14:02 testing D5-28-01-2026 14:32 TF-4-28-01-2026 13:40 फ्रेंड्स, और एक चीज, मैंने आपको बोला था कि फोल्डर एंड फाइल्स आइडेंटिफिकेशन का कुछ होगा तो मैं बता दूंगा। तो ये जो मोड है ना, अगर D5 हो ना तो ये फोल्डर है, A4 हो ना तो ये फाइल है।
मैं आपको PSE दिखाता colon हूँ। backslash Surya backslash XLS directory colon E colon backslash Surya backslash example mode last write time length name 4-13-6-4-D5-28-28-01-2026 D5 13 colon 05 data डेटा फोल्डर है D5 D5-28-01-2026 14 colon 02 testing टेस्टिंग ये D5 मोड D5-28-01-2026 14 colon 32 TF dash 4-28-01-2026 13 colon 42 C.txt dash 4-28-01-2026 13 colon ये 050 A4 text.txt PSE colon back PSE colon A4 और D5 ओके। ये आप ध्यान रखना मोड्स। ओके ठीक है। तो ये CLS हम क्लियर करते हैं। फिर हम ये रिमूव करते हैं। आप मल्टीपल भी कर सकते हो। मैं सिंगल कर रहा हूँ। रिमूव RE फोल्डर सॉरी फोल्डर रिमूव करना है M M M E R R E E M O M O V E V E remove रिमूव dash I T I E T M E M। item space तो मैं फोल्डर रिमूव करना चाहता हूँ। quote T E F F TF quote ओके। space यहाँ पर रिकर्स फ्लैग dash लगाना होता है हमें। R E C U U R S E S E records रिकर्स space जिससे ये अंदर का पूरा कंटेंट भी डिलीट करे फोल्डर के साथ। और दूसरा फ्लैग dash लगाना है हमें फोर्स। अगर कोई इशू आए परमिशन का तो ये फोर्सफुली कर ले। F O R C E ई फोर्स। और ये कमांड पर एंटर करने से पहले मैं ये बता दूं, ये डिलीशन है, ये परमानेंट होगा डिलीट। इससे ये केयरफुली ये कमांड यूज करना। ओके PSE colon backslash Surya backslash example greater ये डिलीट हो चुका है। तो ये है, मैं एग्जिट E कर देता X हूँ। I T with एग्जिट। PC dash file explorer item तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।